एक शांत हरियाली से भरा गांव, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही पक्षियों की चहचहाहट और हल चलाते बैलों की आवाजें गूंज उठती थीं। इसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था धनीराम। नाम भले ही धनीराम था, लेकिन हकीकत में वो काफी गरीब था। उसका छोटा सा खेत था, पुराना सा मकान, और मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। धनीराम हर रोज सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में काम करता, बैलों की देखभाल करता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसके पास न कोई आधुनिक मशीन थी, न सिंचाई की सुविधा। फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता था और कहता, मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। धनीराम का एक बेटा था रवि, जो पढ़ाई लिखाई में ठीक था, लेकिन उसके मन में खेती को लेकर कुछ खास लगाव नहीं था। रवि का सपना था कि वह शहर जाए, बड़ी नौकरी करे और अमीर बने। रवि अक्सर अपने पिता से कहता, पिताजी, आप इतनी मेहनत करते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? न ढंग का कपड़ा, न खाना, न आराम। ये खेती किस काम की? धनीराम मुस्कुराता और बड़े ही शांत भाव से उत्तर देता, बेटा, जब धरती माँ को प्यार से जोता जाता है तो वह सोना उगलती है। बस धैर्य और श्रम चाहिए। रवि को पिता की बातें पुरानी और बोझिल लगती थीं। उसे लगता कि पिता सिर्फ किस्से कहानी सुनाते हैं, इससे दूर हैं। एक रात धनीराम को एक सपना आया। उसने देखा कि एक साधु उसके खेत के पास आकर कह रहा है, धनीराम, तू जिस श्रद्धा और मेहनत से खेत जोतता है, एक दिन यही खेत तुझे सोने की फसल देगा। बस तू अपने श्रम पर विश्वास बनाए रख। धनीराम की आंख खुली, वह चौंक गया। अगले दिन वह पहले से भी अधिक उत्साह से खेत पर काम करने लगा। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ेगा। उस साल मानसून समय पर आया। धनीराम ने पूरे मन से खेत जोता, बीज बोए, निराई गुड़ाई की और समय पर सिंचाई भी की। इस बार रवि भी थोड़ी थोड़ी मदद करने लगा, क्योंकि वह देख रहा था कि पिता के चेहरे पर एक अजीब सी उम्मीद और चमक थी। फसल धीरे धीरे लहलहाने लगी। गांव के लोग भी कहने लगे, धनीराम के खेत की फसल तो जैसे सोने सी चमक रही है। रवि को भी अब खेती में थोड़ी रुचि होने लगी थी। वह हर दिन खेत जाता, पौधों को निहारता और पिता से बीजों और मौसम की जानकारी लेता। जब फसल पक गई तो उसकी सुनहरी बालियां सूरज की रोशनी में ऐसी चमकती थीं जैसे खेत में सोना उगाया हो। गांव के लोग कहते, ये तो वाकई सोने की फसल है। जब फसल मंडी में बेची गई तो उसकी कीमत भी बहुत अच्छी मिली। इस बार धनीराम ने पूरे गांव में सबसे ज्यादा कमाई की। सब हैरान थे, ऐसा कैसे हुआ? लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब खेत जोतने के बाद एक कोने में हल्की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। खुदाई करने पर वहां एक पुराना लोहे का संदूक निकला। जब वह खोला गया तो उसमें असली सोने के सिक्के और गहने थे, शायद पुरानी रियासत के जमाने के। गांव में तहलका मच गया। लोग कहने लगे, धनीराम का सपना सच हो गया। खेत ने सच में सोना उगला। रवि अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने शहर जाने का विचार त्याग दिया और पिता से कहा, पिताजी, अब मैं भी खेती करूंगा। आपने जो जीवन का सबक सिखाया है, वही असली अमीरी है। धनीराम की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। धनीराम ने अपने धन का बहुत बड़ा हिस्सा गांव के स्कूल, तालाब और सड़क सुधारने में लगाया। उसने नई तकनीकें सीखी और किसानों को सिखाई कि कैसे परंपरा और आधुनिकता को जोड़कर खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। अब स्वरूपपुर के बच्चे भी यह कहने लगे, हम भी किसान बनेंगे, मेहनती, ईमानदार और गर्वीले। मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो लोग अपने कर्म से प्यार करते हैं, उनके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। असली सोना खेत में नहीं, किसान के श्रम और समर्पण में होता है।